राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रिते सो। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पुलिने पुलिने कलिंद जाया विचरंश्चापि तले तले तरुणम। प्रणयाद्भुत सौख्य कंद वृंदा। विपिने हंत कदा दिनानिने से। विपिने हंत कदा दिनानिने से। अहो कलिंद नंदिनी के पुलिन पुलिन पर विचरण करता हुआ वृक्षों के नीचे अवस्थित होकर श्री वृंदावन धाम की वीथिकाओं में विचरण करता हुआ, यमुना जी के पुलिन पर विचरण करता हुआ, लताओं के नीचे बैठकर युगल को पुकारता हुआ, अद्भुत श्री वृंदावन धाम में प्रणय स्वरूप श्री युगल सरकार, प्रणय सुखकंद श्री श्यामा श्याम, कब उनके चिंतन में अपने दिनों को व्यतीत करूंगा। कब ऐसा सुअवसर आएगा मेरा एक एक क्षण श्री श्यामा श्याम को पुकार पुकार के बीतेगा। वृंदावन की रहनी ही है। वृंदावन में कब अपने दिन इस प्रकार बिताऊंगा। महाप्रभु भाव में भरे हुए वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ उठ रहे हैं। वृंदावन पहुंचूंगा, श्यामा श्याम नेत्रों के सामने होंगे, मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। अनेकों प्रकार की भावना करें। किसी लता के नीचे बैठा होऊंगा, अचानक श्री श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए मेरे नेत्रों के सामने से होकर विचरण करेंगे। कभी मुझे इशारा देकर बुलाएंगे, सने सने अबनी डग भरे, मन जु मानसिक सेवा करे, ब्रज देखनि ही अधिक उमा, तन श्रम गने न चलत जुरा। धीरे धीरे, ये प्रेम व्यवस्था है। सामर्थ्य नहीं है कि चल सके,
आप स्वयं प्रेम स्वरूप ही हैं, और फिर दर्शन करा रहे हैं ऐसी महामहिमा का, ऐसी अद्भुत स्थिति का। वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं, शरीर शिथिल है, श्यामा श्याम नेत्रों के सामने है, हृदय में है। उनकी सेवा करते हुए, अनेकों प्रकार से भावना करते हुए हृदय में वृंदावन की ओर बढ़े जा रहे हैं। हृदय में अत्यंत उत्साह हो रहा है वृंदावन को देखने का। श्री भोरी सखी कहती हैं, कब बसी हो ब्रज बीथिन माही। यहां बस के क्या प्राप्त होता है, और बास मिला है तो क्या हृदय की चाह होनी चाहिए। जितनी महिमा हम सुनते हैं, गाते हैं, और यही सुन के तो आते हैं धाम में। कह रही हैं, जहां नित डोलत युगल लाडिले, दिए बिमल गलवाही। मगन चलत डगमग पग धावन, छिन छिन पंथ भुलाही। कब बसी हो ब्रज बीथिन माही। हे स्वामिनी जी, कब ऐसी करुणा होगी, मैं वृंदावन में वास करूंगा, मुझे वृंदावन धाम का अखंड वास मिलेगा। तो मानो किसी ने पूछा कि आप इतनी चाह वृंदावन वास की कर रहे हैं, तो क्या है ऐसा? बोले वृंदावन, यही वृंदावन, इसी वृंदावन में श्री श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए विहरण करते रहते हैं। करते थे नहीं, करते रहते हैं। रसिक महापुरुष जन इसी महाप्रेम रस को देखकर, आस्वादन करके, इन्हीं प्रेम में श्री युगल सरकार को देखते हुए जीते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ था, इसी समय वर्तमान में ऐसा है। दिए बिमल गलवाही, गलवैया दिए हुए श्री युगल सरकार विहरण करते हैं। एक क्षण के लिए हमारे युगल सरकार कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। जहां भी वर्णन आता है कि श्यामा श्याम अमुक, तो पहले वृंदावन प्रकट हुआ, फिर श्री श्यामा श्याम। प्रेम में परस्पर प्रीति इतनी युगल सरकार की बड़ी हुई कि शरीर का भाव विस्मरण किए हुए चरण कमल डगमग हो रहे हैं वृंदावन की भूमि पे। प्रेम में अपने आप को भूले हुए, मगन चलत, एक दूसरे के अनुराग में मगन हुए, और वृंदावन की वीथी में विहरण करते हैं। छिन छिन पंथ बुलाही, इधर जाना है, किधर जाना है, ये उन्हें सुधि नहीं रहती। सखियां बताती हैं। वृंदावन महिमामृत में एक प्रसंग है, श्री प्रिया प्रीतम गलवैया देकर वृंदावन की वीथियों में विहरण कर रहे हैं। अब समस्त सखीजन उन्हें कह रही हैं, युगल सरकार इधर चलिए। कोई सखी कह रही है इधर चलिए श्री यमुना पुलिन की ओर। कुछ सखियां कहती हैं देखो वो अद्भुत कुंज है, उधर चलिए। तो जिधर जो सखी कह देती है सरकार उधर ही चलने लगते हैं, यमुना पुलिन की ओर, कभी किसी कुंज की ओर। एक सखी आई, उसने चरण पकड़ लिए, अत्यंत कातर होकर, एक कौतुक में कुंज है, उधर मेरे संग चलिए। तो समस्त सखियों ने जब उसकी भाव स्थिति देखी, प्रिया प्रीतम के संग संग हो गई और चल दी युगल सरकार उस कौतुक में कुंज की ओर। उन्हें सुध नहीं है कब कहां कैसे, वो प्रेम में डूबे। समस्त सखियां वृंदावन की लता पताएं उन्हें मार्ग देते हैं, बताते हैं चलिए। ठहर ठहर, जब विहरण करते हैं अब फिर विस्मरण, कहां जाना है, फिर रुक जाते हैं। ठहर ठहर मुख कंज बेलोकत, थोड़ी देर में रुक जाते हैं चलते चलते, और परस्पर मुख कमल का पान करते हैं, एक दूसरे का मुख कमल देखते रहते। मंद मंद मुस्काही, मधुर मधुर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के मुख कमल की ओर
निर्निमेष दृष्टि से देखते रहते हैं। फहरत चल चंचल कुंडल परत कपोलन छाही। वृंदावन की मंद सुगंध शीतल समीर बह रही है। युगल सरकार विहरण करते हैं और जब देखते हैं वृंदावन समस्त सखीजन अलग हो जाते। युगल सरकार अनुराग में डूबे हुए हैं। वायु स्पर्श करती है, रोमांच होने लगता है प्रिया प्रीतम को। वायु के स्पर्श से श्री श्यामा श्याम के वसनांचल नील पीत अंचल फहराने लगते हैं। फहरत अंचल फहरा रहे हैं। कैसी शोभा हो, अद्भुत। श्यामा श्याम गलवैया दे हुए वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रहे हैं। कभी रुक जाते हैं, परस्पर मुख का अवलोकन करते हैं। यही बैठे हैं, चल रहे हैं, यही भावना चले। ये वृंदावन धाम की प्राप्ति का उपाय है। श्यामा श्याम की प्राप्ति की हृदय में विकलता प्रदान कर देने वाली बात है। श्री युगल सरकार के कानों में कुंडल है, मयूराकृत मीनाकृत। उनका प्रतिबिंब कपोलों पे पड़ रहा है। अद्भुत शोभा हो रही है। और परस्पर प्रतिबिंब श्री युगल सरकार के पड़ रहा है उनका नेत्रों में। परत कपोलन छाही कब बसी हो ब्रज बीथिन माही। ऐसी शोभा है कि करोड़ करोड़ कामदेव कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल विचार करते हैं कि अब तो युगल सरकार के समान तो शोभा हो ही गई होगी, इतनी तो हो ही गई होगी, ऐसा वो मन में विचार करते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव परस्पर जब वे मिलते हैं, फिर जब देखते हैं युगल सरकार को तो चौगुना होत सदायो। करोड़ों करोड़ों कामदेव मिलकर जब उस शोभा का मानो भूरी सखी कह रही है बराबरी करना चाहते हैं, तो दिखाई देता है कि युगल सरकार और चौगुनी शोभा हो गई। फिर अपने प्रभाव बढ़ाया, फिर दिखाई दिया और चौगुनी शोभा। भोरी सखी कह रही है भोरी किशोरी तन मन अकुलत देखन दृग ललचाहि। वृंदावन का वास दे दो हे महारानी जी, और वास देकर मेरा हृदय इस छवि को देखने के लिए ललकता रहे, व्याकुल बना रहे। कब मेरे नेत्रों के सामने श्री युगल सरकार आएंगे, कब मैं भर नेत्र उन्हें देखूंगा, कब मेरे से वो बात करेंगे। कब बसी हो ब्रज बीथिन माय। इस प्रकार कब मैं वृंदावन की बीथियों में वास करूं, विहरण करता हुआ युगल सरकार के चिंतन में, उनका नाम पुकारता हुआ। महाप्रभु महाप्रेम में डूबे हुए धीरे धीरे पग बढ़ाते जा रहे हैं। आप देववन से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और चिरथावल के समीप पहुंच गए। चले आप सब छाड़ी के इष्ट वचन रसलीन, मार्ग चलत जो श्रम भयो सांझ बसेरो कीन। महाप्रभु को कोई श्रम अनुभव नहीं हो रहा कि इतना हम चल रही है, अब ठहर जाएं। जो संग में निज जन है वे कहते हैं प्रभु थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, पर मना कर देते हैं नहीं नहीं वृंदावन को जाना है, चलो चलो वृंदावन चलते हैं। बार बार वे बहुत कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लें, कुछ देर ये विश्राम कर लें, पर उनकी सारी युक्ति काम नहीं करती कोई भी। संध्या का समय हुआ, फिर उन्होंने कहा देखो प्रभु अब रात्रि होने वाली है, तो इससे अच्छा ये गांव समीप ही है, यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, प्रातःकाल होते ही फिर यात्रा हम तय कर लेंगे। तो श्री जी की इच्छा से महाप्रभु रुक गए, वहीं विश्राम करने लगे।
जो संघ के जन हैं संघ में, उन्होंने श्री जी का प्रसाद महाप्रभु को पवाया और वहीं एक सुंदर लताओं का सैया बनाकर महाप्रभु को पौड़ाया और आप चरण चापने लगे महाप्रभु के। महाप्रभु पौड़े हुए, बस हृदय में यही हो रही, कब वृंदावन पहुंचूं, कब वृंदावन को देखूंगा। चरथावलपुर नियरो रयो, तहां राति वसिवो मन चयो, ले प्रसाद पौड़े सुखदाई, श्री श्यामा सुपने तब आई। चिरथावल में द्विज संपन्न, प्रेम भक्ति जुत महा अनन्य, द्वै कन्या सो तुमको दे हैं, अपनो भाग्य मानि वह ले हैं, तिनको पारे ग्रहण जुकी जो, भक्ति सहायक ही गनि लीजो। तिहिठा और एक मम रूप, द्विजले मिली है परम अनूप। ताकोले वृंदावन जय हो, सेवन करि सबको सुख दय हो। ऐसे सुन उठ चले हो तहाते, प्रभु आज्ञा धरि के मुस्क्याते। महाप्रभु विश्राम करने लगे, प्रसाद पवाया और महाप्रभु शयन करे। अर्धरात्रि के समय दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। श्री महारानी जी उस प्रकाश पुंज के मध्य प्रकट हुई और महाप्रभु से कहा कि देखो, इस चिरथावल ग्राम में धन धान्य संपन्न और हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति से संपन्न एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। वे प्रातःकाल तुम्हारे पास आएंगे और अपनी 2 कन्या कृष्णदासी और श्री मनोहारी जी, ये तुम्हें प्रदान करेंगे। मेरी इच्छा है और हमारी आज्ञा है, उनका पारिग्रहण तुम करना। उनके द्वारा दी हुई समस्त संपत्ति स्वीकार करना और कहा कि उन्हीं के पास सेवित हमारे युगल वपु श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। विवाह कृष्णदासी मनोहारी से करना और वे दहेज में हमारा वे युगल वपु तुम्हें प्रदान करेंगे। हम दोनों का एक ही वपु है श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में। इसे तुम लेकर संपत्ति और सखियां कृष्णदासी और मनोहारी जी वृंदावन को जाना। वहां जाकर हमारी सेवा पधराओ और इस महा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार करो। आप विचार मत करना ऐसा कोई कि तुम्हारी भक्ति में बाधा होगी, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी ही, श्री जी कह रही है। महाप्रभु मुस्कुरा दिए, जो आ गया इतना बस आज्ञा करी श्री जी ने कि हमारी आज्ञा है, दोनों सखियों को स्वीकार करो और हमारा युगल बपू राधा वल्लभ लाल उसे लेकर वृंदावन में स्थापित करो, वहां हमारी रस पद्धति का विस्तार करो। महाप्रभु ने कहा जो आ गया और मुस्कुरा दी। श्री जी अंतर ध्यान हुई। महापुरुषों का यही अद्भुत बात है, विरक्त होकर महाप्रभु चल रहे हैं। घर परिवार पत्नी पुत्र समस्त धन संपत्ति सब छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं और प्रियाजू की आज्ञा। अच्छा, वृंदावन भी श्री जी की आज्ञा से ही जा रहे हैं। उन्होंने स्वप्न में आज्ञा दी चलो, तो आप जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के और वृंदावन के लिए निकले। तो रास्ते में श्री जी की आज्ञा, कहीं अपना अस्तित्व नहीं, आपको जो पसंद हो। मीरा जी कहती है, गिरधर मारा साचा प्रीतम जो देवे सुख, कहे तो भगवा वेश बनावा और कहो तो रंगू कसू भी साड़ी। आप बताओ कैसे रीजो।
हमारा जीवन आपसे है, आपको जिससे प्रसन्नता मिले। देखो कृष्णदास जी, गिरिराज जी के कहीं किसी की लोग परवाह नहीं की और एक उनको लेकर आए नर्तकी को, समस्त ब्रज में भ्रमण कराया, कुंडों का स्नान कराया और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया, उनके चरणों में समर्पित कर दी। हुआ, लोगों ने कहा, निंदा होने लगी कि इतनी अवस्था है, कहीं मन में ऊंच नीच का भाव आ रहा है क्या, ये तो वैष्णव है और फिर ऐसा। कोई परवाह नहीं, हमारे प्यारे की इच्छा है। महाप्रभु दिखा रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भक्त। कहीं कोई प्रश्न नहीं, आपके राजी। ऐसा नहीं कहा कि हम तो बाबा जी बन के चल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आपको बताओ कैसे प्रसन्नता मिली। नित्यानंद महाप्रभु जन्म से वैरागी हैं, जन्म से। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा करी तो 2 विवाह हुए। श्री वल्लभाचार्य जी, भगवान पंडरीनाथ ने आज्ञा करी, जाओ विवाह करो और हमारी सेवा पत्र, विवाह किया। श्री जयदेव जी, स्वयं जगन्नाथ जी ने आज्ञा करी, पूरी व्यवस्था करी और कहा जाओ विवाह करो। कहीं कोई प्रश्न, जैसे ही आपकी राजी। मार्ग है ये, पूर्ण आश्रय का बात है। और कहीं दिखाया जाता है प्रभु पूर्ण वैराग्य करना। जैसे श्री सनातन जी, भगवान कह रहे हैं मंदिर बना, बोले प्रभु आपने बाबा जी बना दिया, आचार्य ने हमें मार्ग दे दिया, अब ये सब हमसे नहीं होगा। मार्ग है, वे उस मार्ग की स्थापना कर रहे हैं और ये इस मार्ग की पूर्ण निर्भर, जैसे आपकी राजी हो, जैसे आपकी प्रसन्नता हो। कहीं कोई ऐसा नहीं कि वे कम या ऐसा नहीं, प्रभु उनके द्वारा वे मार्ग को चलाना चाहते हैं, पूर्ण वैराग्य युक्त, कहीं भी ऐसा नहीं। और एक ही मार्ग, चलो इसमें केवल आश्रय, इष्ट की रजा, जैसे उनको सुख मिले। और सेवा का स्वरूप भी यही है, हमारे प्यारे कैसे प्रसन्न होते हैं, जिससे वे राजी हों, वही सेवा है। त्यों ही स्वपन विप्र को दीनो। महाप्रभु को इधर आज्ञा हुई और उधर उन्हीं आत्मदेव ब्राह्मण को श्री जी प्रकट हुई, उन्होंने आज्ञा दी। द्विज उत्तम जू भक्ति रति एक, तिन मन धारी ऐसी टेक। प्रभु आज्ञा होई ताको देव, तीरथ करन बाट हो लेव। ताको स्वप्न दई प्रभु आज्ञा, सत्य करो तेरी जू प्रतिज्ञा। ये भक्ति संपन्न, धन धान्य से संपन्न चिरथावल में निवास करते थे, सदैव श्री श्यामा श्याम की आराधना। इनके हृदय में एक बात थी कि जब तक मुझे स्वयं प्रभु आज्ञा नहीं देंगे, तब तक मैं अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करूंगा। अपने जो सेव्य ठाकुर राधा वल्लभ लाल हैं, इनको किसी को प्रदान नहीं करूंगा। स्वयं प्रभु मुझे आज्ञा करें, तब ही मैं ऐसा करूंगा उनकी आज्ञा से। अपनी पुत्री और श्री विग्रह प्रदान करके और स्वयं तीर्थों के लिए चला जाऊंगा, तीर्थ भ्रमण के लिए। उनके हृदय में ऐसी संकल्प प्रकट हुआ। भगवान अपने जनों की बात पूरी करते हैं। अपनो परण विसार भगत को पूरा परण निभा। अपनी बात को हल्की कर देते हैं प्रभु कई बार अपने जन के लिए। प्रभु ने कहा प्रकट होकर स्वप्न में, ताको स्वप्न दई प्रभु आज्ञा, सत्य करो तेरी जू प्रतिज्ञा। देवन नगर व्यास द्विज भूप, तेन सुत श्री हरिवंश अनूप। संपत्ति भक्ति जु तिनके धाम, विजा चान कुल अति अभिराम। ते आवत मो इच्छा प्रेरे, कारज सफल करें सब तेरे। ग्रह तज वृंदावन चले, तो ही मिलेंगे आज।
कन्या सहित समर्पिधन, सुधरी जाए सब काजो। प्रभु ने आज्ञा करी श्री श्यामा श्याम ने कि देववन में व्यास मिश्र जी के यहां हरिवंश चंद्र जो विराजमान है, वही अब वृंदावन वास के लिए वहां से निकल पड़े हैं। देववन को त्याग कर वृंदावन वास के लिए चल पड़े हैं। मेरी ही प्रेरणा से वे आ रहे हैं। उनको तुम अपनी दोनों पुत्री प्रदान कर देना, और हमारा जो सेव्य विग्रह है राधा वल्लभ लाल का, इसे उन्हें प्रदान कर देना। अपनी समस्त संपत्ति उन्हें प्रदान कर देना। मेरी इच्छा है ऐसी ही, प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जो प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रभु जब तक आज्ञा नहीं करेंगे तब तक अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करूंगा, तो तुम्हारे लिए ही हम ये विचार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ही हमारे हृदय में ये बात आई है। अपने जन की प्रतिज्ञा का निर्वाह हम करते हैं। स्वयं प्रिया प्रीतम कह रहे हैं, जाओ प्रातःकाल वे आएंगे, बहुत सम्मान के साथ उनको अपनी पुत्रियों का पारिग्रहण करो। समस्त धन संपत्ति उन्हें प्रदान करके हमारे विग्रह को भी उन्हें प्रदान कर देना, और फिर तुम तीर्थ के लिए निकल जाना। महाप्रभु के लिए कह रहे हैं श्री श्यामा श्याम। कैसे पहचानोगे? गौर गात आजान भुज, पीत उपरना अंग, इन चिन्हनी पहचानिए, दूजो नाहिन संग। पीत वस्त्र धारण किए हुए ऊपर, अजान बाहुएं हैं, विशाल नेत्र हैं, करुणा बरस रही है। इन चिन्हों से निश्चित पहचान लेना। दूसरा कोई संग नहीं है उनके। उन्हीं को आज्ञा करो, ताहि न देहो देहें डारी, सादर ग्रह ले आइयो, मेरो बचन विचार। उनको भी मैं आज्ञा करता हूं। वे जब तुम उन्हें प्रदान करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात को काट देंगे या मना करेंगे। मैं स्वयं उन्हें आज्ञा कर रहा हूं, तुम निश्चिंत रहो। बहुत सम्मान के संग आदर सहित उन्हें अपने घर में लेकर आना, और मेरे वचन जो मैं तुमसे कह रहा हूं इसका विचार करो, चिंतन करो। तुम समस्त चिंता से मुक्त हो जाओगे। जो तुम्हारे हृदय में एक चिंता है ना, वो निश्चिंत हो जाओगे। बहुत दिनन ते रहत है तो और यह निर्वेद। बहुत दिनों से तुम्हारे हृदय में ये द्वंद्व चल रहा है कि प्रभु जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, मेरी बात को सत्य मानो। उनको भी मैं आज्ञा कर रहा हूं, वे निश्चित जब तुम उन्हें समर्पित करोगे तो स्वीकार करेंगे। निर्बंधन है जाइस अब मिट हिए के खेद। अब जो बात श्री जी कह रही है, मेरी भक्ति विदित करन वसी है वृंदारण्य, तो संपत्ति जो सफल करो भाग माने अब धन्य। सत्य मनोरथ होई तिन जे आराधे मोहि, रच विवाह मंगल भवन मैं जो चितायो तो ही। यहां हम सबके लिए कह रहे हैं, सत्य मनोरथ होई तिन जे आराधे मोहि। तो कह रहे हैं श्री जी, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी उपासना में लगे हुए हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें कोई प्रयास नहीं करना, मेरी सेवा से समस्त उनके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, लौकिक पारलौकिक। कहीं संशय नहीं है इसमें, विश्वास की बात है। सत्य मनोरथ होई तिन जे आराधे मोहि। तुम निश्चिंत रहो, मेरी सेवा से, मेरी कृपा से तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये सबके लिए है। हम श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं, एक मनोरथ है,
इन्हीं नैनन सब सुख देखे। निश्चित हमारे क्या कहें, ऊपर तो अहेतु की कृपा है अपने सब जन के ऊपर। बिना प्रयास के हरि गुरु आचार्य बरस रहे हैं। हम नहीं चाहते, फिर भी चलो श्री जी लो। हमारे जन्म परंपरा नष्ट कर दी गई। हमें भगवत साक्षात्कार होगा, अनंत काल के लिए श्यामा श्याम की समीपता मिलेगी। हमारी चाह नहीं है, पर हो गई। आप विश्वास कीजिए मत कीजिए, पर निश्चित हो गया। इसमें कोई भी बात, विश्वास कर लेंगे तो हृदय में आनंद बना रहेगा, और विश्वास नहीं भी करेंगे तो प्रभु कृपा करके आगे करा देंगे। दृढ़ता हो गई। हम नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे हृदय में ये बात दे रहे हैं। अहेतु की कृपा से पढ़ा गया है कई बार संतों के चरित्रों में कि वो एक बार गुरुजन ये कह दें कि श्यामा श्याम तुझे मिलेंगे, इसी जन्म में तेरी सब बात बन जाएगी, ये कहलवाने के लिए उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता होती थी। अपने गुरुजन, हम तो आप अपनी कह रहे हैं, आपकी क्या कहें, नहीं चाहते तब भी। श्री सहजोबाई कहती हैं, बार बार मैं आपसे दूर जाती हूं, पर पकड़ पकड़ के अपने चरणों में रख लेते। अद्भुत करना। समय हो गया, शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।